बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए T20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह यह क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया जहां 2 सुपर ओवर हुए हों। लेकिन यह मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए सुपर ओवर में रिटायर्ड होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। क्या यह नियमानुसार है? आखिर रिटायर्ड होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में डबल सुपर ओवर के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अफगानिस्तान को धो दिया। T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पहले दोनों टीमों ने बराबर 212 रन बनाए थे। इसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की तेज गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिनके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित अचानक पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह आए। रिंकू ने यशस्वी के साथ मिलकर 1 रन भागा। भारत ने अजमतुल्लाह उमरजाई के सुपर ओवर में 16 रन बनाए। पहले खेलते हुए अफगानी टीम ने भी 16 रन बनाए थे। इस तरह पहला सुपर ओवर टाई रहा। उसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां रोहित खेलने आ गए। इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानी टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर समेट दिया। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली। बेंगलुरु में हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सुपर ओवर के ड्रामा में एक सवाल बुरी तरह से लटक गया। विवाद की पूरी कहानी भारत के कप्तान रोहित के इर्द गिर्द घूमती रही, जो पहली बार रिटायर्ड होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आ गए। आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहला, T20 इंटरनेशनल के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। दूसरा, मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हुए या रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड नॉट आउट। तीसरा, अगर रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो आईसीसी प्लेइंग कंडीशन 25.4.2 में जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के कारण रिटायर हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज किया जाएगा। चौथा, यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाजी आईसीसी प्लेइंग कंडीशन 25.4.2 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। और पांचवा, ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जादरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभवतः नहीं हुआ। कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री पर अफगानी कप्तान इब्राहिम जारदन की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्राट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की टीम को इस बारे में क्लियरिटी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्राट ने कहा इसे लेकर उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी, उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्राट से पूछा गया कि क्या मैच के अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? यह एक तरह से नया है, हम नए तरह के नियम बनाते हैं। वहीं ट्राट ने कहा हम चाहते तो अजात मुल्ला उर्जाई दूसरा ओवर फिर से फेंकते। अफगानी टीम की ओर से दूसरा सुपर ओवर फरीद ने किया। ट्राट बोले आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन देखी जाए तो कोई गेंदबाज जो पहले एक सुपर ओवर गेंदबाजी कर चुका है वह अगले सुपर ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अयोग्य है। यही कारण था अजातुल्लाह ने गेंदबाजी नहीं की और उसकी जगह फरीद अहमद को मौका दिया गया। आगे से इस तरह की चीजों को लिखित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि ट्राट यह भी बोलते हैं कि उनकी टीम की ओर से अच्छा खेल दिखाया गया, इस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया गया। क्रिकेट के नियमानुसार सुपर ओवर के लिए केवल 3 ही बल्लेबाज नामित होते हैं। अगर 2 बल्लेबाज आउट हो जाए तो फिर पारी समाप्त मानी जाती है। ऐसा ही कल के मैच में हुआ। नियम में आगे कहा गया कि जब दोनों टीमें 1-1 ओवर खेलती हैं और स्कोर बोर्ड बराबर रहता है तो सुपर ओवर तब तक खेले जाने चाहिए जब तक एक विजेता की घोषणा न हो जाए। मल्टीपल सुपर ओवर नियम अस्तित्व में आने के बाद 15 से अधिक मैच टाई पर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल या वनडे में कभी भी डबल सुपर ओवर नहीं हुआ। इससे पहले सुपर ओवर का नियम तब विवादों के केंद्र में आया था जब 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर टाई में समाप्त हुआ और इंग्लैंड बाउंड्री काउंट के आधार पर चैंपियन बन गया। उसके बाद ही आईसीसी ने उस साल के अंत में सुपर ओवर नियम को बदल दिया। सुपर ओवर नियम के अनुसार प्रत्येक टीम 3 बल्लेबाजों का चयन करती है। यदि उसमें से 2 आउट हो जाते हैं तो उनकी सुपर पारी समाप्त हो जाती है।
ओरिजिनल मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 212 रन बनाए थे। एक समय भारतीय टीम ने 22 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली पहली बॉल पर ही पवेलियन लौट गए। शिवम दुबे 1 और संजू सैमसन 0 पर आउट हुए, मगर इसके बाद रोहित शर्मा रिंकू सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला और 5वें विकेट के लिए 95 गेंदों पर 190 रनों की साझेदारी की। इसके बाद रोहित शर्मा 64 गेंदों पर शतक जड़ते हुए एक बार फिर इतिहास रच दिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इसके बाद रिंकू सिंह ने T20 इंटरनेशनल में अपनी दूसरी 50 जमाई। उन्होंने 36 गेंदों पर 50 पूरी की। मैच में रोहित ने 69 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके लगाए। दूसरी ओर रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर 69 रनों पर नाबाद पारी खेली। उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके जमाए। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।